कई बार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते रास्ते पे हमें मिलता है कोई नोट या सिक्का। तो क्या ये नोट या सिक्का या पड़ा हुआ धन या पड़ी हुई करेंसी सड़क पर कहीं पे भी मिलना आपको क्या संकेत देती है? जिनको मिला होगा उनके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि इसका मीनिंग क्या है, क्या संकेत हमें मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्या हमें ये नोट उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, उठा के इसका करना क्या चाहिए, और क्या हमें दिल बेईमानी से उठा के अपनी जेब में रख लेना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन उस समय मन में आते हैं ना। तो आज हम बात करेंगे आपकी इसी दुविधा के बारे में कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है आपके जीवन में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं, शेयर भी करें। चलिए, अब क्या होता है कि कहीं पे भी आप जा रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट में निकले हैं, आपको कुछ पड़ा हुआ नोट मिला। तो पहली बात तो नोट अगर या सिक्का या कोई भी करेंसी आपको मिलती है, इट मीन्स आपको धन से संबंधित कोई आर्थिक स्थिति में कोई लाभ होने वाला है। सबसे पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग कि आपके एंजल्स, आपके पूर्वज आपको मैसेज दे रहे हैं धन से संबंधित, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम भी लेंगे कि क्या आप धन संभालने के लायक भी हो। तो ये भी इसका मतलब है कि वो आपका मतलब वो आपको समझाना चाहते हैं कि जो धन आपके जीवन में आने वाला है, कि आप उसको सही मायने में उसको संभालने के लायक भी हो या नहीं। थर्ड थिंग, आपके से माँ लक्ष्मी या कुबेर देवता प्रसन्न है और जीवन में आपको आर्थिक लाभ होने वाले हैं। लेकिन जब आपको नोट मिलता है तो आपके मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। क्या मुझे ये नोट उठा लेना चाहिए? इस नोट किसका गिरा है? कहीं वो किसी गरीब का तो नहीं, जो किसी ज़रूरतमंद का तो नहीं, या ऐसा इंसान जो रो रहा हो दिल से कि मेरा नोट खो गया, या फिर किसी को पता ही ना चला हो कि उसका नोट खो गया। तो बहुत से क्वेश्चन आपके मन में उस समय आ रहे होते हैं। तो पहली बात, अगर आपको कोई ऐसा नोट मिलता है तो पता करें पहली बात तो उसका हकदार कौन है और उसको वापस कर दें। ये आपके लिए सबसे अच्छा, यानी आपको गैलेक्सी ने चुना है एक अच्छे काम के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता है तब आप क्या करते हैं? इसका कुछ हिस्सा आप मंदिर, धार्मिक, आप क्रिश्चियन हैं आप चर्च में दे दो, आप मुस्लिम हो मस्जिद में दे दो, आप हिंदू हो तो किसी भी मंदिर में दे दो, आप सिख धर्म से हो तो गुरुद्वारे दे दो, किसी भी धर्म स्थान। मैं उनमें से हूँ जो ये जानती हूँ कि जो भी पावर है, कॉस्मिक एनर्जी है, जिसने मुझे उत्पन्न किया है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने इस आकाश मंडल को हजारों लाखों तारे बनाए हैं, वो एक ही है। उसने डिवीज़न, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक होता है ना, शिक्षा मंत्रालय अलग है, ये मंत्रालय अलग है, वो मंत्रालय अलग है, विदेश मंत्रालय अलग है, हर मंत्रालय अलग है ना। मैं मंत्रालय अलग मान सकती हूँ, पर जो एक एनर्जी है वो तो एक ही है, उसका कोई वो नहीं है। और ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है। तो किसी भी धर्म स्थान पे उस पैसे को दान करें और कुछ उसका हिस्सा आप अपने लिए खजाना स्वरूप रख सकते हैं। कुछ हिस्सा कि इसको जीवन भर मैं संभाल रहा हूँ और आने वाले आर्थिक लाभ को भी मैं जीवन भर अपने जीवन में संभाल के रखूँगा। और उसका कुछ हिस्सा किसी गरीब को भोजन कराने में विशेष रूप से ध्यान दें, कि किसी गरीब को भोजन कराने में ज़रूर दान दें। किसी की शिक्षा में, किसी की लड़की की शादी में, या किसी को भोजन कराने में इसका विशेष ध्यान दें। इससे आपके जो बुरे कर्माज हैं वो कट जाएंगे, जो किसी ना किसी कारणवश आपसे जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? अब हो सकता है वो नोट जिसका गिरा हो उसको उसकी बहुत ज़रूरत हो और वो हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, रो रहा हो, तो कर्म तो हमारे पास आए ना, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि वो नोट किसका, मैं जाके किसकी हेल्प करूं। कहीं ना कहीं बुरे कर्मा इन वे और अदर वे हमारे साथ जुड़ जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष, एक हिडन है और एक सब दिख रहा है। तो जो छुपा हुआ रूप है वो इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकता है। तो हमारे उस कर्मा को भी हमने सही करना है। और यस, ये ब्लेसिंग्स हैं आपको कि आप धन संभालने के लायक बनो, यानी आपके जीवन में धन आने वाला है।
एक बात यहाँ पे आप लोगों से ज़रूर करूँगी, जो उस नोट को देख के खुश हो जाते हैं और मन बेईमान हो जाता है, उस पे कभी भी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साथ भी लाइफ में एक बार ये हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ। मार्केट जाते समय मुझे कम से कम 3-4 साल पहले की बात है, 4-5 हो रहा होगा, मुझे 1,000 का नोट फोल्ड अवस्था में बिल्कुल सड़क पे दिखा। मैंने उसको उठाया, उठाने के बाद वो मेरे नोट हाथ में था, ऐसे ही था, और सब आसपास थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे पूछूं। मैं सामने एक दुकान, जो नोट जिस फुटपाथ पे थी, उस दुकान से सामने से पूछा, तो उसने कहा नहीं, हमारा नहीं है। तो मैं पास में ही थोड़ी ही दूर पे एक छोटा सा मंदिर था, मैंने वहाँ पे जाके वहाँ पे मंदिर में ये डाल दिया, क्योंकि मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इतने में कोई आया पीछे कि वो नोट तो हमारा था और वो मेरा गिरा था, मैं उस दुकान पे काम करता हूँ। तो अब तो मैं उसको गले में डाल चुकी थी, तो अब मैं गले से तो वापस निकाल नहीं सकती थी, कि मंदिर में वो बना होता है ना जिसमें आप कैश डालते हो। तो अब तो वो मैं डाल चुकी थी। खैर फ़िलहाल मैंने उनको फिर कुछ दे दिया कि मेरे पास ये इतना है, अभी आप रख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो आप ही का था सच में। और मुझे तो ये बात पता भी नहीं कि आप ही का है या नहीं भी है आपका, आप मांग रहे हो, क्योंकि मैंने आपके शॉपकीपर से पूछा, इसलिए हो सकता है उसने ही भेजा हो आपको। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मेरे मन में आए। फ़िलहाल मैंने अपने पर्स से कुछ कैश उसको दिया। था वो 1000 का नोट, मैंने उसको उतना तो नहीं दिया, कम ही दिया था। और वो 1000 का नोट मैं वहाँ पे मंदिर के गले में डाल चुकी थी, जो मंदिर में आप जिसमें दक्षिणा वगैरह डालते हो ना, उसी में। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि ये मैसेज है सृष्टि का, ये मैसेज है अंतरिक्ष का, ये मैसेज है आपके पूर्वजों का, ये मैसेज है आपके एंजल्स का, कि आपके जीवन में धन आगमन होने वाला है। तो इट्स अ पॉजिटिव वे, कि अगर आपको मिलता है कभी ऑफिस जाते समय, कभी घर आते समय, कभी मार्केट में, कभी बच्चों के पार्क में, तो इट मीन्स आपके जीवन में आर्थिक जो स्थिति है आपकी, वो काफ़ी मजबूत होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस नोट को, इसके नोट के कुछ अवशेष को, यानी कुछ अमाउंट ऑफ मनी को ज़रूर अपने जीवन में खजाने की तरह बहुमूल्य समझकर संभाल के रखें। ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू।